एक ऐसी गलतफहमी कि अगर मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो मुझसे जोश खत्म हो जाएगा। एक ऐसा डर कि अगर मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। एक ऐसा डर कि अगर कहीं मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो खुशियों को बेहतर ढंग से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। एक ऐसा डर कि अगर मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो मेरे दोस्त मुझको सीधा बता करके मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, साथ छोड़ देंगे। सिगरेट, धुआं, ये सब एक दिखावा है ज्यादा खुश होने का, क्योंकि जो मेहनत तूने करी थी खुशी पाने के लिए, सफल होने के लिए, उसमें तेरे दिल ने, तेरे परिवार ने, तेरी हिम्मत ने सबसे ज्यादा साथ दिया था बजाय नशे के। सिगरेट पीना एक ढोंग है टेंशन को दूर करने का, क्योंकि टेंशन में तुझे इतनी परवाह होती खुद की, खुद के सपनों की, खुद के परिवार की, तो तू ऐसे चुप करके कायरों के जैसे काम नहीं करता। एक छोटा सा कश मारा था तूने अपने दोस्तों के कहने पर। तुझे उस टाइम लग रहा था कि मैं हूँ, कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तेरे सिगरेट पीने के बहाने बढ़ते गए। आज पार्टी है, आज मैं खुश हूँ, आज थोड़ी टेंशन है, फिर वो कितना जल्दी पैकेट्स में बदल गया और अब ऐसी हालत है कि तू एक दिन सिगरेट के बिना नहीं निकाल सकता। तेरा खाना नहीं पचता, तेरा कुछ करने का मन नहीं करता। कभी नहीं सोचा था ना तुमने ऐसा? तू कई बार छत पे जाके सिगरेट पीता है, गली में पीता है, ट्रेन के टॉयलेट में पीता है, रोड की गंदगी के पास पीता है। तूने अपना स्टेटस खुद ही हद से ज्यादा गिरा लिया है। सिगरेट पीने वाले आधे से ज्यादा लोग तो सिगरेट की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं जानते, तो फिर क्या है तेरे स्टेटस की पहचान है? सिगरेट के नुकसान मुझसे भी बेहतर तुम्हें और कोई लोग बता देंगे, लेकिन उनसे तू सिगरेट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू तो पढ़ा लिखा है ना, पहले से ही सब जानता है ना। मैं तो तुझे आईना दिखाऊंगा, क्योंकि तू बहुत पढ़ा लिखा है ना, अपने आप को एक स्टेटस वाला प्राणी मानता है ना, तब तो तुझे गणित भी अच्छी आती होगी ना। एक सिगरेट 15 रुपए की आती है और तेरे नन्हे से बच्चे का खिलौना 10 रुपए का, जिसको वो अपने हाथ में ऐसे पकड़ता है जैसे कोई करोड़ों की चीज मिल गई हो। एक सिगरेट का पैकेट 150 रुपए का आता है और तेरी माँ के हाथों को ठंड से बचाने वाले ग्लव्स 100 रुपए के। एक महीने में तू 2000 रुपए की सिगरेट पी जाता है और इतने में तू एक महीने में 2 बार फैमिली के साथ बाहर जाके खाना खा सकता था, किसी नदी के किनारे बैठकर उन लम्हों को फैमिली के साथ जी सकता था, लेकिन तूने अपनी फैमिली की खुशियों को जलाकर राख कर डाला। अरे यार, अगर इतनी अच्छी है सिगरेट तो सिखा दे अपने भाई को, बहन को, माँ को, पापा को, बेटे को। नहीं सिखा सकता ना? नहीं सिखा सकता, क्योंकि तुझे पता है कि ये गंदी आदत है और गंदी आदत कभी स्टेटस नहीं हो सकती। तो समझ ले तेरा स्टेटस सिगरेट पी के डाउन ही जा रहा है। जब तेरी माँ ने तुझसे कहा कि बेटा मार्केट जाए तो मेरे लिए चप्पल ले आना, लेकिन तू नहीं चाहता कि तेरी माँ कभी नई चप्पल पहन के कहीं जाए, इसलिए जो 100 रुपए तेरी जेब में थे ना, उसकी तूने सिगरेट ले डाली और वापस आके बोल दिया कि माँ अपना पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया था। मेरे घर पर मेहमान आए हुए थे, मैं दुकान पर हलवे के लिए बेसन लेने गया था। 100 रुपए का बेसन लेके जैसे वापस मुड़ा था कि एक गंदा सा छोटा सा लड़का, जिसकी आंखों में ना जाने कौन सी चमक थी, दुकानदार के पास आके बोला, अंकल आटा दे दो। दुकान वाले ने पूछा कितने का? लड़के ने जवाब दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मेरी माँ ने मुझे ताजा रोटी खिलाने का वादा किया है, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्तों से 1-1, 2-2 रुपए इकट्ठे किए, पूरे 12 रुपए। अंकल गिन लेना। मेरा हलवा उस दिन गले से नहीं उतरा। रोड पर आवारा फिरता झुग्गी झोपड़ी वालों का लड़का 12 रुपए में जन्मदिन पर ताजी रोटी खा पाता है, और तू 15 रुपए की सिगरेट ऐसे ही धुआं में उड़ा देता है। कितने गरीब बच्चों के जन्मदिन पर उनको भरपेट खाना मिल जाता, किताबें मिल जाती, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती, उनकी माँ उनके जन्मदिन पर पल्लू से अपने आंसू न छुपाती। माना कि तू पैसे वाला है, दिन में कहीं नोट कमाता है, लेकिन तूने खुशी ना कमाई कभी, इसलिए तुझे असली खुशी ना मालूम पड़ी। तू 70 इंच लंबा है, लेकिन फिर भी 3 इंच की सिगरेट का गुलाम है। अगली बार सिगरेट की जगह दुकान से एक पेन और कॉपी लेकर के गरीब के बच्चे को देकर के आना, फिर देखना वो कैसे अपना फ्यूचर लिखता है उस पे। उस दिन तुझे अच्छी नींद आएगी, तेरी ढोंगी टेंशन कम होगी। अरे तेरी माँ ने बहुत पहले तेरे कपड़े धोते टाइम तंबाकू की बदबू सूंघ ली थी, पर बोली नहीं कि कहीं वो भी तेरे गुस्से का शिकार ना बन जाए। अगर तू कर सकता ना तो उठ और जा अपनी माँ के पास और बोल कि माँ, इसी मुंह से मैंने तेरा दूध पिया था और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं भटक गया था, मुझे प्यार की कमी महसूस होने लगी थी, मैं डरने लगा था, तो मैंने सिगरेट पीना चालू कर दिया। लेकिन ये ले लाइटर और सिगरेट का पैकेट, इनको तो अपने पैरों से ही कुचल दे, बस इतना सा कह देना और मुझसे लिखवा ले कि तेरी माँ तुझे इसके आगे एक वर्ड भी नहीं बोलने देगी। वो तुझे और सॉरी बोलने से पहले ही माफ कर देगी। वो तब बोलेगी कि बेटा, मुझे तो बहुत पहले से ही पता था, जब मैं तेरे कपड़े धोती थी तो मुझे तंबाकू जैसी गंध आती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा बेटा मेरा दूध ना ले जाएगा और एक दिन खुद मेरे पास पूरी गंदी आदतें छोड़ करके वापस आ जाएगा। और आज आ गया मेरा बेटा, आ मेरे गले लग जा। तुम्हें हर कोई माफ कर देगा अगर तुम अपने आप को माफ कर दोगे, तो तुम्हें हर कोई खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा अगर तुमने सिगरेट पीना बंद कर दिया तो। तुम एक बार अनाउंस करके तो देखो कि आज से और अभी से सिगरेट बंद। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तेरी जीत फिक्स है। तू सिगरेट छोड़ सकता है, वापस अपनी पहली वाली जिंदगी जी सकता है। तुम्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा करना ही होगा। यू कैन डू इट। जय हिंद।